से लेके आज तक हमारी माँ ने हमें ये सिखाया है, डोंट वेस्ट फूड। लेकिन हम तो ठहरे ढीठ, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन चाइना तो वो माई का लाल है जो माँ की बोली एक भी बात को नहीं टाल सकता, और इसीलिए ये पूरी जान और शिद्दत से लग जाते हैं ऐसे अनोखे, ऐसे बिजार और ऐसे क्रिएटिव फूड आइटम्स ढूंढने में जो कहीं भी बर्बाद हो रहे हो। मुर्गी खा लिया लेकिन उसकी टांग कैसे खाए, दारू के साथ सुअर गटका लिया लेकिन उसके भेजेगा क्या? कोई बात नहीं, हम है ना। ओ घर में मकोड़े बढ़ गए, खेत में सिकाड़ा फसलों का नुकसान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बोले ना हम है ना। सब कुछ गटका लेंगे भाई, मानना पड़ेगा। इनको तो बेयर ग्राइल्स भी स्वयं 21 तोपों का सलाम देता रहेगा। So let's not waste any time anymore and get started with our today's video titled 10 most bizarre things eaten only in China. Number 1, pig brain. अब यहाँ बंबई में तो लोग बस सिर्फ एक दूसरे का ही भेजा खाते हैं, लेकिन हमारे चीनी भाई तो है सबसे अलग। उन्होंने खुद से ही एक सुअर के एक भेजे से एक डिश बनाने का चैलेंज ले लिया, और बस फिर क्या बात है, बन गई एक नई डेलिकेसी। नाउ आई नो मेरे सभी मानसिक तौर पे स्वस्थ सब्सक्राइबर्स, सुनने में काफी अजीब लगता है ना, लेकिन चाइना में पिग ब्रेन को खाना मतलब सबको ये बताना कि देखो मैं अमीर हूँ। ये लोग इसे बिल्कुल पनीर समझ के खाते हैं, कभी ग्रेवी के साथ, कभी फ्राई करके। और बस अब एक स्पेशल टिप आपके लिए, अगर इस समय किसी जानवर का नाम आपके दिमाग में आ रहा है कि इस जानवर का भी भेजा खाते होंगे क्या, तो मैं तो आपसे बस एक ही चीज कहूंगा, भेजा तो बहुत छोटी चीज है, उस जानवर के शरीर की एक भी चीज ये लोग व्यर्थ नहीं जाने देते। नंबर 2, 1000 year old egg। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। अब फ्रेंड्स, आमतौर पर अंडा अगर थोड़ा सा भी पुराना हो जाता है तो या तो उसे बना के खा लिया जाता है या तो उसे फेंक दिया जाता है। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, क्या होगा। लेकिन हमारे चीनी भाई साहब तो एक अलग ही लेवल पर है। ये तो खुद से वॉलंटरीली अंडा को पुराना बनाते हैं, उसे सड़ने, बासी, बदबूदार होने देते हैं ताकि वो फिर बाद में इसे बड़े चाव के साथ खा सके। एंड वेल, आई एम नॉट इवन किडिंग, चाइना में 1000 year old एग को खाने का कल्चर बहुत ही प्राचीन है। लेकिन ना बाबा ना, इसके नाम पे मत जाना, ये वाकई में हजारों साल पुराना अंडा नहीं होता है, लेकिन ये काफी पुराना जरूर होता है। लकड़ी की राख, नमक और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर पहले तैयार किया जाता है और इसमें फिर अंडे को रखा जाता है और फिर से 10 दिनों से लेकर 3 महीनों तक के टाइम के लिए फर्मेंट होने दिया जाता है, और इसके बाद फिर इस अंडे को जब फाइनली निकाला जाता है तब ये एकदम सॉफ्ट ब्लैक क्रिस्टल के जैसे दिखने लगता है। लेकिन वेट पहले इसके अंदर तो देख लो। इसे काटते ही इसके अंदर से कीचड़ ग्रीन कलर का स्क्विशी सा फ्लूइड निकलता है। आई नो इट्स डिस्गस्टिंग राइट, बट फ्रेंड्स यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता है। ना बाबा ना, मैंने खाया नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये इसे ट्राई करने के बाद ये कहते हैं That's a monster. Oh, that tastes so bad. उनका कहना है इसका टेस्ट काफी माइल्ड और काफी स्मूथ होता है। Oh my gosh! लेकिन अगर तुम इसके भयानक विजुअल्स और बास को पहले सह पाओ, उसके बाद ही तो इसे टेस्ट करोगे ना। और ये तो हम इंडियंस के लिए, चाइना में इसे कैसे मार्केट करते हैं पता है? चाइना में बताते हैं कि इसके अंदर से एकदम सॉफ्ट, क्रीमी, बटरी स्मूथ ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है, जिसे खा के आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। इन शॉर्ट, नंबर 3, चिकन फीट। यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। अब फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे चिकन की टांगों को काट कर या तो रास्ते में फेंक दिया जाता है या तो कुत्तों को खिला दिया जाता है। लेकिन चाइना के लिए तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उनके डिक्शनरी में तो वेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास? क्या कहा? चिकन फीट इंसान नहीं खाते?
चैलेंज एक्सेप्टेड। आई नो सुनने में काफी वियर्ड है, लेकिन उनके लिए बहुत ही टेस्टी होता है। चाइना वाले इसे अलग अलग टेक्निक से बना के इसमें अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स मिला देते हैं, जिससे ये खाने में और भी दिलचस्प और मजेदार लगे। जहां पूरी दुनिया सुबह उठ के नाश्ते में दूध कॉर्नफ्लेक्स खाती है, वहीं पर ये चीनी लोग कुरकुरे चिकन फीट खाते हैं। Wow, what a start to your lovely morning! और चाइना वालों की वजह से ये ट्रेंड अभी बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में भी फैल रहा है। और अब कुछ ही दिनों की बात है, चिकन लेग पीस के जगह पे चिकन फीट टिकटॉक पे ट्रेंड होगा। नंबर 4 बालूट। अब फ्रेंड्स, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी इस दुनिया में जीवित चीजें हैं वो सब ये चीनी मुस्टंडे मिलके खाते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। बालूट एक फर्टिलाइज्ड डक एम्ब्रियो है जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही खाया जाता है। कम से कम उसे एक बार दुनिया देखने तो दे देते। इस एम्ब्रियो को 14 से 21 दिनों तक बढ़ने दिया जाता है और फिर से बॉईल या स्टीम करके खाया जाता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और इस डिश के विजुअल्स के बारे में आपको जरा सा भी इमेजिन करना है, तो बस इमेजिन करो उस बेबी डक के सभी फीचर्स, जैसे उसकी चोंच, उसके पंख और यहाँ तक कि फेदर्स भी डेवलप हो गए होते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी को खा पाओगे? बट एनीवे, चाइनीज का तो ये मानना है कि कोई भी क्रीचर अगर उनके देश आए तो लोगों को उन्हें चखना जरूरी है। नंबर 5 फ्राइड सिकाडा। सिकाडा एक पेस्ट है जो पेड़ों के पत्तों पे या फसलों पे रहकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसीलिए इससे बचने के लिए हमारे भारतीय किसान पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। लेकिन अब बात जब चाइना की आए तो चाइना तो डिफरेंट है ना बॉस। तो ये लोग एक बहुत ही अलग तरीके से इसे डील करते हैं। इनका मकोड़ा फ्राई बना के। चाइना के मोस्टली सभी फूड मार्केट में सिकाडा को पहले अच्छे से क्लीन किया जाता है, उसके पंख वगैरह निकाल के उसे डीप फ्राई करके और एक लकड़ी पे लॉलीपॉप की तरह लगा दिया जाता है फॉर एन इवनिंग स्नैक। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गौरव साहब से गुजारिश करता हूँ। चाइनीज लोगों को इसका क्रंची, बटरी और कुरकुरित टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है, और बस इसीलिए ये चाइना में काफी पॉपुलर है। कुछ भी। नंबर 6 बिंग तंगुलू। ये का बवासीर बना दिए हो। अब फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपने वेजिटेरियन दोस्तों को या सब्सक्राइबरों को चाइना कभी नहीं जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि वहां के इतने खौफनाक और विभत्स दृश्य देख के कहीं आपका पेट आपके मुंह में ना आ जाए। और नहीं तो भी चाइना में वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस काफी कम हैं, और उन गिने चुने डिशेस में से ही एक है बिंग तांगुलू। ये एक टाइप के स्वीट बेरीज होते हैं जिसे वहां के बच्चे और एडल्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वी ऑल नो बेरीज जब पक जाते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं, राइट? लेकिन उतना मिठास भी चीनियों के लिए अफसोस कम पड़ जाता है, क्योंकि ये तो उन फ्रूट्स के पकने के बाद भी उसे एक शक्कर के पाक में डाल डाल के गोल गोल के पकाते हैं, और फिर इतना मीठा हो जाता है कि डायबिटीज हो जाए। अब मैं जानता हूं डायबिटीज होता नहीं है मीठा खाने से, डायबिटीज में मीठा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज हो जाए, हम हिंदुस्तानी को वो तो खा लेते हैं। नंबर 7 दोवा। अभी तक तो आप लोगों ने बस चाइना के सबसे वियर्ड और अजीबोगरीब फ्रूट्स के बारे में जाना, लेकिन ये जो डिश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो चाइना के सबसे बेस्ट डिशेस में से एक है। इस डिश को वैसे चाइना के बाहर रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चाइना का मोस्ट पॉपुलर डिश जिसे चाइनीज पनीर भी कहते हैं, और फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंडियन पनीर दूध का बनता है और चाइनीज पनीर सोया मिल्क का। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और क्रीमी सा होता है, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। चाइना में पता है किसके साथ खाया जाता है? 1000 ईयर ओल्ड एग के साथ, बड़े चाव से। और लोकल्स को ये कॉम्बिनेशन इतना पसंद आता है कि वो लोग इसे डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नंबर 8 बी प्यूपे। अब मुझे नहीं पता कि चाइनीज खानों का इन बेचारे कीड़े मकोड़े से क्या लेना देना है, लेकिन देखने में तो कुछ ऐसा लगता है कि इनका ये उसूल बन गया है कि कुछ भी उड़ता फुड़ता दिखे को कहते हैं उड़ता तीर बुन में लेना, तो उसे पकड़ के तुरंत पका के खा लो। बेयर ग्रिल्स, खोलो अपनी किताब और लिखो बी पुपे के बारे में। प्यूपे दरअसल एक बी के बनने का एक पहला स्टेज होता है जिसे चाइना में हासिल नहीं करने दिया जाता है। ये प्यूपे देखने में जितने डिस्गस्टिंग होते हैं उतना ही भयानक इनका टेस्ट भी होता है, लेकिन चाइनीज लोग उन्हें बटर में डीप फ्राई करके उसका पूरा टेस्ट ही बदल देते हैं। चीनियों के अनुसार उन्हें फ्राई करने के बाद उनका टेस्ट एकदम कुरकुरित
It's just the right amount of crunch. और अटरली बटरली डिलिशियस हो जाता है। और फिर ये उन्हें मस्त पॉपकॉर्न जैसे चॉम 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 करके खाते हैं। नंबर 9, डीप फ्राइड स्पाइडर्स। अब अगर तुम डीप फ्राइड सिकाड़ा खा सकते हो, क्रंची बीफ प्यूपे खा सकते हो, तो मकड़ी ने क्या बुरा किया है बे? वेस्ट कैसे जाने दो, मदर नेचर ने इतने प्यार से हमारे लिए तो ये सब बनाया। अब फ्रेंड्स, मे भी आपको ये मजाक जैसे लगेगा, लेकिन चाइना का हैंगजाओ मार्केट डीप फ्राइड स्पाइडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है बॉस। वर्ल्ड फेमस, आई मीन टू से। वहां पर चारों ओर आफ्टरनून में आपको स्नैक्स के तौर पे यही स्पाइडर्स मिलेंगे, अलग अलग फ्लेवर्स और वैरायटी में ऑफ कोर्स। इस डिश में एज अ प्रेफरेंस बड़े साइज वाले ब्लैक स्पाइडर्स को चुन चुन कर निकाला जाता है और फिर उन्हें अच्छे से क्लीन किया जाता है ताकि उनके बाल भी साथ में फ्राई ना हो जाए। और फिर उसके बाद उसे बटर या किसी वेजिटेबल ऑयल में सीधा टपका दिया जाता है जब तक वो पूरी तरीके से टोस्ट ना बन जाए। और बस फिर द डिश इज रेडी टू बी एंजॉयड। और फिर जब शाम को चीनी भाई पीने बैठते हैं तब उनकी बीवियां उन्हें चखने में ये डीप फ्राइड स्पाइडर सर्व करती है। नंबर 10 और सबसे खतरनाक, बर्ड्स नेस्ट सूप। तोबा तोबा तोबा। जानवरों को खा लेते हैं, समझा। उन्हें पैदा होने के पहले ही खा लेते हैं, समझा। लेकिन उनका बना बनाया घर ही उजाड़ के खा लेते हैं, ये कौन सा नया स्कैम है भाई? लेकिन होल्ड ऑन ब्रो, ये चाइनीज यहाँ पर थोड़े समझदार निकले। ये वही बर्ड के नेस्ट लेते हैं जिन बर्ड्स की ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है और वो बर्ड्स वो नेस्ट छोड़ के भाग गए होते हैं। अब ऐसा तो शी जिनपिंग भाई बोलते हैं, उसी हिसाब से जिस हिसाब से इंडिया में भी थूकना मना है। But anyway, coming back to the point, इसमें स्विफ्टलेट बर्ड का नेस्ट यूज किया जाता है जो कि अपना घोंसला अपने सलाइवा यानी अपने थूक से बनाती है। बर्ड्स नेस्ट सूप एक बहुत ही बड़ी डेलिकेसी है जो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है। और ये एक्सपेंसिव इसीलिए होती है क्योंकि ये बर्ड्स अपना घोंसला काफी अंधेरी काली गुफाओं में ऊपर बनाते हैं और इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर्स को एक लंबी सीढ़ी में बिना ज्यादा कोई प्रोटेक्शन के ऊपर चढ़ के इन्हें निकालना होता है। ओवरऑल ये प्रोसीजर काफी ज्यादा रिस्की है और काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी है और इसीलिए ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। हार्वेस्टिंग के बाद इन घोंसलों को पहले पानी में बॉईल किया जाता है और फिर इसके बाद वही सेम पानी में सभी वेजिटेबल्स को काट के डाला जाता है और फिर मसालाएं डाल के बर्ड्स नेस्ट सूप तैयार किया जाता है। बर्ड्स नेस्ट सूप सुन के ही कुछ तो भी अजीब होता है ना? आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? और फ्रेंड्स, इन सारे डिशेस में से आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा अजीब लगी, जिसे देखकर या जिसकी बात सुनकर आप 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछे भागोगे? अपना जवाब नीचे कमेंट करके डिस्कस करना इंडियन भाइयों के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के